ऊपर आपत्ति आई है, जब देश की भारत और पाक सीमा के ऊपर लड़ाई बनी हुई है, हमारा प्रधानमंत्री बूथ मजबूत करने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लाशें गिन रही है कि कितनी लाश हो गई, अब इतनी सीट आएगी हमारी। क्या तुमने इसलिए भारत पाक से बॉर्डर के ऊपर ये सब करवाया है तुम लोगों ने? अध्यक्ष महोदय, सारा देश इस टाइम गुस्से में है भारतीय जनता पार्टी की हरकतों के ऊपर। दिल्ली के अंदर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने काफी समय पहले से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। पूरे दिल्ली के अंदर हमने सबसे पहले लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए थे और लोकसभा प्रभारियों को हमने अलग अलग संगठन निर्माण के, डोर टू डोर कैंपेन के टास्क दिए, जिसके आधार पर पार्टी ने अपने लोकसभा प्रभारियों के कार्यों का आकलन किया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगले एक हफ्ते के दौरान लोकसभा चुनाव की आचार संहिता घोषित होने वाली है। तो आम आदमी पार्टी ने आज अपने उम्मीदवार घोषित करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ दिल्ली को लेकर के और पूरे देश को लेकर के, पूरे देश में इस बात को लेकर के चिंतन और सोच चल रही है कि इस देश के अंदर जिस तरह की पिछले 5 साल में केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से रोजगार छीने गए, जिस तरह से किसानों की दुर्दशा हुई है, जिस तरह से एक एक करके सभी संवैधानिक संस्थाओं को विनष्ट किया गया है, ऐसे में देश के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार बने जो जनता की आवाज को सुने, संविधान के अनुसार लोगों के शिक्षा, रोजगार, किसानों, मजदूरों की आवाज को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले। इसके लिए महागठबंधन के माध्यम से पूरे देश के अंदर प्रयास चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी महागठबंधन की तरफ से ये प्रस्ताव था कि वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन में शामिल है और आम आदमी पार्टी दोनों मिल करके दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ें। लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद पिछले दिनों जंतर मंतर पर 13 तारीख की जो महागठबंधन की रैली हुई थी, उसके बाद शरद पवार जी के घर पे महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की बातचीत हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल हुए थे। और वहां पर गठबंधन को लेकर के राहुल गांधी जी ने ओपनली मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हमारी राज्य समिति इसके लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने सोचा कि शायद रीथिंक करेंगे, लेकिन कल जिस तरह से फिर कांग्रेस की प्रदेश के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने ओपनली ये मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद